ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰਸ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰਸ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਔਰ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਲ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ, ਦੈਨ ਫੋਕਸ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ, ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਐਂਡ ਫਿਰ ਅਪਰਚਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਰੇ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮਸ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮਿਰਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਮੇजेस ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਰੇ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮਸ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਮੇਜ। ਸੋ ਰੇ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਟ ਜੋ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਪਾਥ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਸੋ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਰੇਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫॉर ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਮੇਜ। ਸੋ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਰੇ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਆਬਜੈਕਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਈਨਾਈਟ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਜੈਕਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਆਬਜੈਕਟ। ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜੋ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਾਈਟ ਨਾ ਹੋਣ, मतलब नेगलिजिबल डायमेंशनस होन। सो दूसरी तरफ की है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जिहदे विच की है जिहदियां डायमेंशनस फाइनाइट होन, सो मेजरेबल होन। सो एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के ऊपर की है जिहड़े स्मॉल पोर्शनस होणगे वो की है पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट का काम करते हैं। सो हरेक कुछ स्मॉल पोर्शन तो की है कितनी ही नंबर ऑफ रेज की है बाहर वाल निकलणगियां, लेकिन एक इमेज की फॉर्मेशन के लिए की है दो रेज का घट तो घट दो रेज का होना बहुत जरूरी है। सो जो वो दो रिफ्लैक्टेड रेज आपस दे विच मीट करनगियां या इंटरसैक्ट करनगियां, उत्थे की है अपनी इमेज की फॉर्मेशन होएगी। सो ये अपनी मर्जी है कि आप 3 रेज लैनी है, 4 रेज लैनी है, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, मतलब अपने लिए सौखा रहे, आप की है सिर्फ 2 रेज ही लैके चलांगे, 2 रिफ्लैक्टेड रेज को स्टडी करांगे और उन्हों की इंटरसैक्शन जिथे होएगी, जिथे मीट करनगियां, उत्थे की है आप इमेज फॉर्मेशन को शो करांगे। सो मैं इत्थे 4 पॉइंट्स डिस्कस करांगी। 4 पॉइंट्स मीनस कि आप किहड़ियां रेज सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। उन्होंने चारों के विचों अपनी मर्जी है कि आप कोई भी 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। सो पहला है रे पासिंग थ्रू रे पासिंग ओके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो आप साइड बाय साइड नाल डायग्राम शो करते जावांगे। दोनों मिरर्स आप शो करांगे, कनकेव और कन्वेक्स। सो पहले कनकेव। सो कनकेव दे विच ये वाली सरफेस की है नॉन रिफ्लैक्टिंग, नाल ही कन्वेक्स। कन्वेक्स दे विच दिस सरफेस रिफ्लैक्टिंग और ये वाली सरफेस नॉन रिफ्लैक्टिंग। सो ये विच प्रिंसिपल एक्सिस। सो पहले आप प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करिए। सो सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पोल, जो लाइन ज्वाइन कर रही है प्रिंसिपल, जो लाइन ज्वाइन कर रही है पोल नू सेंटर ऑफ कर्वेचर दे नाल, वो की है प्रिंसिपल एक्सिस। और विच आप शो कर सकते हैं बिकॉज आप रिलेशन पढ़ चुके हैं बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। सो जो फोकस होएगा वो की होएगा मिड वे लाई करता है बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सो फोकस F। नाउ उनकी है रे पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक चॉइस की है आप एक रे लईए जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल पास कर रही है, इस तरह। सो डायरेक्शन इस तरह शो करांगे बिकॉज इन्हों आप इंसीडेंट करवाया है मिरर के ऊपर। सो रे पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो पास करती है हमेशा फोकस दे विच। सो जब आप इसकी रिफ्लैक्शन शो करांगे, रिफ्लैक्शन होएगी थ्रू फोकस, मतलब रिफ्लैक्टेड रे पास करेगी फोकस दे विचों। सो ये है अपना कनकेव वाला पार्ट। कन्वेक्स दे विच की होएगा, सिमिलरली आप शो करते हैं पोल। इधर वाली साइड की होएगा द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मींस इफ दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिड वे लाइज F, फोकस। सिमिलरली हुण आपां की है रे ऑफ लाइट फॉल करवा रहे हैं दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो अगर आप इन्हें एक्सटेंड कर लीजिए इधर वाल, so a ray of light parallel to principal axis
सो इस केस में यदि रिफ्लेक्शन किस तरह होएगी, इट विल अपीयर कि जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है वो इस डायरेक्शन में बाहर जा रही है, सच दैट वो रिफ्लेक्टेड रे कित्थों आ रही सी, फोकस दे वल्लों आ रही सी। सो आपां की है बेसिकली पहले रिफ्लेक्शन शो करांगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन होगी और रिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन विच होएगी, जिस डायरेक्शन वाल की है अपना फोकस लाई कर रहा है। मीनस जो आपां उन्हें पिछे वाल एक्सटेंड करांगे, एक्सटेंड करन दे की है वो कित्थे जाके ज्वाइन करेगी, फोकस दे नाल। सो मैं रिपीट कर रही हाँ, कोई लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस दे पैरेलल फॉल कर रही है दैन वो पास आफ्टर रिफ्लेक्शन पास करेगी फोकस दे थ्रू इन केस ऑफ कनकेव, और इन केस ऑफ कन्वेक्स की होएगा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है वो पास कर रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड अपॉन रिफ्लेक्शन वो की है वापस उस डायरेक्शन में जाएगी, सच दैट जब आप उन्हें पिछे वाले एक्सटेंड करिए तो कितने जाके मीट करेगी, वो मीट करेगी एट फोकस एफ। सो ये सी पहला पॉइंट। सेकेंड आप ले सकते हैं रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल। सो नेक्स्ट केस की है non-reflecting surface, again principal axis, pole P, center of curvature C, then focus F. और in this case आप की ले रहे हैं रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। सो आप एक रे इदा दी लवांगे जी प्रिंसिपल फोकस दे विचों पास हो रही है। सो प्रिंसिपल फोकस दे विचों जब भी कोई रे पास होती है दैन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो की होती है, इट पासिस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो मैं शो करने जा रही हूँ इत्थे। सो अपनी रे डायग्राम किस तरह आएगी, प्रिंसिपल फोकस दे विचों पास करती हुई रे इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्शन तो बाद की है वो बिल्कुल पैरेलल जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो आप यदि एरो इधर वाल शो कर इसी तरह हम कन्वेक्स दे विच शो करिए। कन्वेक्स दे विच डायग्राम पहले, सो कन्वेक्स मिरर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। हुण इहदे विच जो रे ऑफ लाइट आ रही है इहदे विच आपां सिंपली पास करवाया थ्रू द फोकस। सो इहदे विच इफ रे ऑफ लाइट इस तरह दी है कि वो उस डायरेक्शन वाल जा रही है कि आपां उन्हें पिछे एक्सटेंड करिए तो फोकस से ज्वाइन होएगी। सो मैं इस तरह शो करने जा रही हूँ। सो दिस इज द इंसिडेंट रे और इन्हों अगर आप पिछे एक्सटेंड करिए तो ये ज्वाइन होएगी विद फोकस। सो इंसिडेंट रे इस तरह है कि जब आप उन्होंने पिछे ਨੂੰ एक्सटेंड करांगे वो फोकस दे विचों पास हो रही है। सो ए रे आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर जाएगी, अगेन इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। उस प्रिंसिपल एक्सिस की है आ वाली एक्सिस। सो अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस जो पास हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन हो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कन्वेक्स के केस दे विच की है कोई इंसिडेंट रे इस तरह फॉल हो रही है सच दैट अगर आप उन्होंने पिछे एक्सटेंड करिए तो फोकस से ज्वाइन होएगी, देन ओ रे भी आफ्टर रिफ्लेक्शन की होएगी वो भी पास होएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो ए सी के दो पॉइंट्स। इस तो इलावा दो होर पॉइंट्स ने आप चारों के विचों कोई भी दो रे सिलेक्ट कर सकते हैं। या तो आप रे ले सकते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस जो पास हो रही है, या ले सकते हैं जो फोकस जो पास हो रही है। तीसरा पॉइंट उनकी है, सो तीसरी चॉइस है फॉर द सिलेक्शन रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी। सो अगेन आप रे डायग्राम पे डिस्कस करिए। कनकेव, अगेन पी पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। इस तो बाद रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो पास होके जा रही है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो इथों आप रे ऑफ लाइट फॉल करवा रहे हैं अपॉन द मिरर। सो ये डायरेक्शन शो की थी मैं इंसिडेंट रे दी। मैं पहले भी जिवें दस्या सी पिछले लेक्चर में आप बोलिया सी कि जब कोई रे ऑफ लाइट इस तरह पास होवे सेंटर ऑफ कर्वेचर जो पास होके जा रही है, देन वो रे ऑफ लाइट की है उसी डायरेक्शन दे विच वापस की है रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये क्या होता है, बिकॉज अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर दे विचों पास होके जा रही है, ਇਹਦਾ मतलब है वो रे ऑफ लाइट
90 डिग्री ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਮਿਰਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ 90 डिग्री ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਰਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੈਕ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹੁਣ ਕਨਵੈਕਸ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ pole then again center of curvature then focus ਹੁਣ again ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ इंसिडेंट रे स्ट्रेट लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए है रे डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ स्ट्रेट लाइन ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਡਾਟਡ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ इंसिडेंट रे ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਟਡ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ क्योंकि ਆਪਾਂ जो ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੋ ਡਾਟਡ ਆਏਗਾ ਸੋ इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन की होएगा बिकॉज इट इज़ ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ किस डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ कि सच दैट वो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो पास हो रही है ये भी की होएगी दोबारा उसी डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ रिफ्लेक्ट बैक सो वही चीज़ है सिर्फ रिप्रेजेंटेशन अलग है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है सेंटर ऑफ कर्वेचर जो पास होके मिरर तक जा रही है रिफ्लेक्ट बैक उसी तरह एक इंसिडेंट लाइट है जो मिरर ਤੇ फॉल कर रही है इस तरह फॉल कर रही है कि जब आप ਉਹਨੂੰ एक्सटेंड करांगे और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जॉइन होएगी देन वो भी की है वापस रिफ्लेक्ट बैक होएगी सो फोर्थ एंड लास्ट सिलेक्शन की है कि आप ये वाला केस भी चूज कर सकते हैं वो है रे फॉलिंग obliquely to principal axis at pole obliquely means randomly किसी भी एंगल के ऊपर की है फॉल कर रही है सो अगेन दोनों केसेस लवांगे आप पहले कनकेव pole center of curvature and principal focus ray falling obliquely to principal axis at pole मतलब pole ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ray ਹੈ incident ਹੋਏਗੀ obliquely ਦਾ ਮਤਲਬ randomly या किसी भी एंगल कोई भी एंगल बना रही है principal axis ਦੇ ਨਾਲ सो मैं ਇੱਥੇ एक ray of light show कर रही हूँ incident इस एरो ਦੇ ਨਾਲ सो एक ही है incident ray सो ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਰਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੈਨ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਜੋ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਰਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਜਦੋਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਸੱਚ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋ ਐਂਗਲਸ ਹੋਣਗੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਬਣਾ ਲਈਏ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੁਅਲ ਸੋ इनू आप बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और इनू आप बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सो अगर कोई रे ऑफ लाइट फॉल कर रही है मिरर के ऊपर obliquely मीन्स मेकिंग एनी एंगल देन वो किस तरह बाहर वाल निकलेगी मेकिंग द सेम एंगल विद द दिस लाइन और इस लाइन को आप इस टाइम की बोल रहे हैं नॉर्मल लाइन सो सेम केस ही अपना की होएगा कन्वेक्स दे विच सो अगेन पेंटेड सरफेस this point is pole then center of curvature behind the mirror and focus also behind the mirror or again incident light is falling at the pole तो incident light किस तरह reflect होएगी making the same angle such that एक ही है angle of incidence I और एक ही होएगा angle of reflection R सो ये अपना फोर्थ पॉइंट है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अपने को है मेकिंग एनी एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस फॉल कर रही है एट द पोल ऑफ मिरर देन ਉਹਦੀ रिफ्लेक्शन किस तरह होएगी सेम लाइक दिस वे और एंगल कितना होएगा जिस एंगल ਦੇ ਨਾਲ फॉल कर रही है मेकिंग एंगल आई उतना ही एंगल की है वो बाहर वाल की है ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਕਰੇਗੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਰੇ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਰੇ ਪਾਸਿੰਗ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਐਂਡ ਰੇ ਪਾਸਿੰਗ through the focus then ray passing through the center of curvature and fourth is ray falling obliquely to principal axis at pole so ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਰੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੋ ਰੇਜ਼ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਮੇਜ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਕਨਕੇਵ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਨਕੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣਗੇ
ਸੋ ਕਨਕੇਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। तो ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਲਵਾਂਗੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਨ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਐਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਮੀਨਸ very large distance। so concave mirror ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ concave mirror ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ concave mirror ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਪੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ, ਫੋਕਸ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਨ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਐਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਫ ਦਿਸ ਬੀ ਦ ਆਬਜੈਕਟ ए बी और ये है एट इनफिनिटी। सो इनफिनिटी तो आने वाली रेज को आप की है डॉटेड शो करांगे। सो इनफिनिटी तो जब भी रेज आ रही ने आप उस रेज को हमेशा पैरल शो करते हाँ। सो इस केस दे विच की है जो जिन्नियां भी रेज आनियां सारियां पैरल होंगियां टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो पहली रे अगेन दूसरी ये भी पैरल होएगी, इसी तरह तीसरी रे, चौथी भी आप शो कर सकते हाँ अगर तो चाहिए है। सो ये की है पैरल रेज आई हैं। सो आप की पढ़िया होनी कि जो कोई रे पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रही है दैन वो कित्थे मीट करनगियां सारियां रेज मिलनगियां जाके फोकस के उपर। सो आप सारियां रेज नूं की है फोकस के उपर की है कन्वर्ट्स करवावांगे, कन्वर्ट्स दे विचों की है पास होंगियां। सो आफ्टर रिफ्लैक्शन ये वाली रे इस तरह रिफ्लैक्ट होएगी। नाल एरोज नूं मैंशन करना बहुत जरूरी है। सो रिफ्लैक्शन तो बाद इस डायरेक्शन वाल जा रही है तो आप की है एरो शो करांगे। दूसरी रे इस डायरेक्शन वाल जा रही है, आफ्टर रिफ्लैक्शन वो भी की है फोकस पे की है पास होएगी। सो ये भी एरो इधर वाल। उसी तरह जो तीसरी रे है ये भी की है आफ्टर रिफ्लैक्शन की है फोकस दे विचों पास होके जाएगी। सो इनू आप शो करांगे। सो ये भी एरो भी की किस तरह आएगी पहले इधर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरह। सो फोकस दे ऊपर सारियां रेज की है जाके मिल रही हैं और आपा की क्या है कि जिथे जाके सारियां रेज आपस मिलनगियां उत्थे की होएगी इमेज फॉर्मेशन होएगी। सो इन केस जो ऑब्जेक्ट इनफिनिटी ते है मीनस बहुत दूर है देन रेज ऑफ लाइट की है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन सारियां रेज की हो रही हैं कित्थों पास कर रही हैं कित्थे मिल रही हैं एट फोकस। सो इस केस दे विच अपना जो इमेज है इमेज फॉर्मेशन कितने हो रही है एट फोकस। प्लस जो ऑब्जेक्ट है वो की है बहुत बड़ा होएगा मतलब बहुत दूरों रेज आ रही हैं ओदी बजाय जो आप इमेज की गल करिए सो दे कंपैरेटिवली इमेज की है फोकस के ऊपर बन रही है। सो द साइज की होएगा साइज होएगा हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मीन्स बहुत छोटा या फिर आप पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं पॉइंट साइज। तीसरी चीज़ जो आप इतने डिस्कस करांगे एक तो हो गया पोजीशन एक हो गया साइज तीसरा है नेचर। और नेचर दे विच आप देखांगे कि मिरर दे सेम साइड के उपर की है इमेज बन रही है। जो सेम साइड के उपर इमेज बनती है दैन आप बोलते हैं इमेज इज रियल। सो इमेज की है रियल एंड इन्वर्टेड। सो इन्वर्टेड का की मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट इस तरह है दैन वो जो इमेज बनेगी वो की बनेगी इन्वर्टेड बनेगी एट द फोकस। सो 3 पॉइंट्स ने एट फोकस हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज बोल सकते हैं और तीसरा की है रियल एंड इन्वर्टेड। सो एक केस थी जो अपना ऑब्जेक्ट ही है ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट इनफिनिटी। इसके बाद आप दूजी पोजीशन की गल करिए दी पोजीशन चेंज करन लगे हाँ। ऑब्जेक्ट की पोजीशन पहले ऑब्जेक्ट इनफिनिटी ते सी हुण आप लै रहे हाँ व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट या फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख सकते हैं सी। अगेन पोल आप मिरर की भी नेमिंग करना चाहिए आप लिख सकते हैं MN रिफ्लेक्टिंग सरफेस का नाम MN। इस तो बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर देन फोकस। हम आप लै रहे हैं ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी मतलब बियॉन्ड सी मतलब आप इधर शो करांगे ऑब्जेक्ट नू
सो मैं इत्थे ऑब्जेक्ट शो कर रही हाँ, ऑब्जेक्ट नेम दे रही है ए बी। सो ਆਪਾਂ जो 4 पॉइंट्स लिखे सी इस तो पहला जिहदे विच ਆਪਾਂ रेज सिलेक्ट कर सकते हैं किहड़ियां 2 रेज ਆਪਾਂ सिलेक्ट करनियां हैं। सो मैं जिहड़ियां 2 पॉइंट्स जिहड़े मैं सिलेक्ट कीते हैं वो है, एक तो आप रे लवांगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक आप रे लवांगे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो पहली रे आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो कोई रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होवे वो कित्थों पास करेगी, इट विल पास थ्रू द, सो दिस इज द फोकस। देन दूसरी रे आप ले रहे हैं द रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर जो पास हो रही है वो की है उसी डायरेक्शन के अलॉन्ग की है वापस रिफ्लेक्ट हुई है। सो अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू रिफ्लेक्शन शो करनी है, इत्थे की है दोनों रेज मीट हो रही हैं, इसी डायरेक्शन के अलॉन्ग की है अपनी रे वापस जाएगी। सो इत्थे दोनों रेज मीट हो रही हैं, सो इत्थे अपनी फॉर्मेशन होएगी इमेज दी, बिकॉज इस पॉइंट तो आ वाली रे गई और इधर वाल की हुई रिफ्लेक्ट हुई। सिमिलरली इसी पॉइंट तो जिन्हों आप ए मार्क कर रहे हैं उसी रे तो उसी पॉइंट तो रे गई और रिफ्लेक्ट हुई। सो इत्थे अपने कोल की आएगा ए डैश, ए डैश की है इमेज दे लिए आप नाम दे रहे हैं ए डैश, और इत्थे की आएगा बी डैश। सो इहदी एक होर डायग्राम बना रही हैं बिकॉज इहदे विच की है आप ए डिस्टेंस बहुत घट रखा है। एक होर डायग्राम दे विच देखिए सेम चीज़ ही आप करन लगे हैं, पहले मिरर। सो इहदे विच डिस्टेंसेस का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, अगर डिस्टेंस थोड़ा भी अगे पिछे हो जाएगा या सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस इक्वल डिस्टेंसेस से नहीं लगे होंगे फिर भी की अपनी इमेज प्रॉब्लम आ सकती है। सो आप एक और डायग्राम देखिए, होल देन सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ए बी एम एम, then again 2 rays, एक रे आप ले रहे हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास करेगी फोकस दे थ्रू, और दूसरी रे आप की लवांगे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो दूसरी रे है इस डायरेक्शन में जा रही है बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर जो पास हो रही है देन सेम उसी डायरेक्शन की हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सो इस पॉइंट के ऊपर की है अपने को इमेज फॉर्म हो रही है, और इमेज नो बिकॉज ए पॉइंट तो की है दोनों रेज ऑफ लाइट निकलियां सी, दैट इज वाई अपने को की है थे इमेज इन्वर्टेड आएगी। इमेज नो आप इस तरह शो करांगे ए डैश बी डैश। सो हुण आप गल करिए पोजीशन दी, नेचर दी और साइज दी। सब तो पहले पोजीशन, सो जो ऑब्जेक्ट की है ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी तो अगे है, देन अपनी इमेज कितने बन रही है बिटवीन सी एंड एफ। सो ये है फर्स्ट पॉइंट बिटवीन सी एंड एफ। नेक्स्ट पॉइंट की है साइज, आप देख सकते हैं कि इतने अपने को साइज की है थोड़ा बड़ा है, लेकिन जो आप इमेज देखिए इमेज की है ये कंपैरेटिवली छोटी बन रही है। सो इमेज की आएगी इतने डिमिनिश्ड। और थर्ड पॉइंट नेचर, नेचर भी अगेन बिकॉज सेम साइड पे बन रहा है, ये मिरर है, ये फ्रंट साइड है मिरर दी। सो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द मिरर, ता करके आप इमेज नूं की बोलांगे रियल। प्लस जिवें कि आप देख ही सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है ए बी और अपने को जी इमेज बन रही है वो की है उल्टी बन रही है, तो आप इत्थे की लिखांगे रियल एंड इनवर्टेड। सो ये सी अपना दूसरा केस जो अपना ऑब्जेक्ट की है ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो की है पहले है। तीसरा केस है अपने फुल व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, एट सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है। एंड अगेन डायग्राम, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। ਹੁਣ ऑब्जेक्ट की है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। सो ये मैं ऑब्जेक्ट शो किया है ए बी।
ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਆਬਜੈਕਟ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਰੇਜ਼ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਰੇ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਲਲ ਹੋਏਗੀ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ, ਪਹਿਲੀ ਰੇ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏਗੀ ਥਰੂ ਦ ਫੋਕਸ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੇ ਹਾਂ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ। ਹੁਣ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਬਜੈਕਟ ਖੁਦ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ ਚੁਆਇਸ ਆਪਣੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਰੇ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸ ਹੋਏਗੀ ਫੋਕਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਫੋਕਸ ਦੇ ਥਰੂ पास होने वाली रे की है बिल्कुल पैरेलल जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो वो रे मैं शो करने जा रही हूँ और इस रे नू आपां आफ्टर रिफ्लैक्शन किस तरह शो करांगे। आफ्टर रिफ्लैक्शन ये की जाएगी बिल्कुल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द रे। सो इत्थे जाके की है अपनी रे मिल रही है। इत्थे आप एरो शो करांगे ए बिकॉज इत्थे जाके दोनों रेज मीट हो रही हैं। सो अपनी इमेज बन रही है इस पॉइंट के ऊपर। सो ए की है अपनी इमेज ए डैश बी डैश। तुसी देख सकते हो मैं ए डैश नीचे क्यों लिख रही हाँ बिकॉज ए पॉइंट तो की है ए रे निकली और इत्थे पहुंची। उसी तरह ए पॉइंट तो ही की है ए वाली आफ्टर रिफ्लैक्शन रे इत्थे पहुंच रही है। सो ए डैश नीचे बी डैश ऊपर। प्लस आप ये भी देख रहे हैं कि जिन्ना साइज आप ऊपर लै रहे सी इमेज का उन्ने ही साइज की इमेज की है नीचे बन रही है। सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आनगियां वो की ने सब तो पहला था व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी इमेज वो भी कितने बन रही है इमेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट सी मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी गल आप करांगे साइज दी। साइज जिवें कि आप देख ही पा रहे हैं जिन्ना साइज ऑब्जेक्ट का है उन्ना ही साइज की है इमेज का है। सो साइज की है सेम साइज। तीसरी चीज़ की है इमेज अगेन की है फ्रंट ऑफ द मिरर बनी है और उल्टी बनी है। सो ए बी नीचे की है ए डैश बी डैश इस तरह है। सो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है रियल एंड इनवर्टेड। सो ए सी अपना तीसरा केस। तीसरे केस तो बाद आप चलते हैं हम चौथे केस वाल। चौथे केस दे विच अगेन आप की है ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करांगे और उहदे नाल की है इमेज की भी पोजीशन चेंज होएगी। हुण आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन ले रहे हैं बिटवीन C एंड F। ऑब्जेक्ट इज लाइंग बिटवीन C एंड F। F मीन्स फोकस। अगेन एक कनकेव मिरर पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस रिफ्लेक्टिंग सरफेस M N। नाउ बिटवीन C एंड F। सो आप देख रहे हैं कि हौली हौली आप पोजीशन किस तरह चेंज कर रहे हैं। पहले इन्फिनिटी देन बियॉन्ड C देन एट C हुण आप कितने पहुंच गए हैं बिटवीन C एंड F। सो बिटवीन C एंड F आप ऑब्जेक्ट प्लेस किया A B। सो पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इस डायरेक्शन में आफ्टर रिफ्लेक्शन पास करेगी फोकस दे थ्रू। दूसरी रे ऑफ लाइट आप केड़ी लेने हाँ जो पास कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर दे विचों। सो आप इस डायरेक्शन वाले लाइट इंसीडेंट करवावांगे जेडी की है आफ्टर एक्सट्रापोलेटिंग मतलब जो आप उन्होंने इधर वाल ਵਧਾਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ सेंटर ऑफ कर्वेचर जो पास होएगी। सो एक इंसीडेंट रे मैं इस तरह ले रही हूँ। सो ये है सेकेंड इंसीडेंट रे। जो आप इधर इनक्रीज करिए ये रे किधरों पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर के विचों। हुण बिकॉज ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के विचों पास हो रही है दैन ये रे की है आफ्टर रिफ्लैक्शन इसी डायरेक्शन के विच की है वापस आएगी। सो हुण आप इनू पिछे वाल इनक्रीज करिए। सो एक पॉइंट के उपर जाके की है ये दोनों इमेजेस दोनों रेस आपस दे विच की है मैच करनगियां आपस दे विच मीट करनगियां। आप इनू थोड़ा इनक्रीज कर लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस। सो इत्थे की है अपने को इमेज फॉर्मेशन हो रही है और इमेज फॉर्मेशन अगेन ए तो अपने को दोनों रेज निकलियां। सो इत्थे की आएगा ए डैश। सो अगेन ए भी की बनी है इनवर्टेड ए डैश बी डैश। हुण आप कैरेक्टरिस्टिक्स की गल करिए पहला की आएगा पोजीशन। सो जो ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F है देन अपने को इमेज की है कितने बन रही है इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड C। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक है इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड C। सेकेंडली हुण आप गल करिए साइज दी। साइज दे विच की है अपने को ऑब्जेक्ट इस साइज का है
लेकिन जो ਉਹਦੀ इमेज बन रही है इमेज की है उस नालों ज़्यादा वड्डी बन रही है। सो आप इत्थे लिखांगे enlarged। और थर्ड इमेज अगेन की है फ्रंट साइड ते ही बन रही है एट द फ्रंट ऑफ द मिरर, दैट इज वाई आप की बोलेंगे रियल इमेज इज फॉर्म्ड। लेकिन इन्वर्टेड बन रही है देन कैरेक्टरिस्टिक की लिखांगे रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। सो ए सी अपना फोर्थ पॉइंट। इस तो बाद 2 पॉइंट्स हो रहे हैं अपने को, वो भी आप हम डिस्कस करते हैं। बिटवीन सी एंड एफ तो बात की है, हुण आप इनू मूव करांगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नू एट एफ। सो देखिए आप एट एफ या फिर एट फोकस। अगेन कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, MN, name of mirror, the name of reflecting surface, center of curvature, then again focus at half the distance, at focus। so आप ऑब्जेक्ट ਨੂੰ प्लेस कर रहे हैं at focus, name it as AB। again first ray parallel to principal axis, okay after reflection किथों पास होएगी focus दे through। so थोड़ा बिल्कुल सही तरीके नाल रे डायग्राम्स बनावांगे तो बिल्कुल सही इमेज आएगी, अदरवाइज इमेज दी फॉर्मेशन सही नहीं आएगी। सो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फोकस दे विचों पास हो रही है। सो इधर वाला आपका क्या है एरो शो। उस तो बाद सेकंड रे आप किस तरह लवांगे सच दैट इस तरह इंसिडेंट होवे कि वो प्रोड्यूस करन दे सेंटर ऑफ कर्वेचर दे विचों पास होवे। सेकंड इंसिडेंट रे अगर आप इन्हें प्रोड्यूस करवाइए पीछे वाल, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो पास हो रही है, सो दैट इज वाई की है रिफ्लेक्ट होएगी अलोंग द सेम लाइन। हुण अगर आप इन्हें पीछे तक होर प्रोड्यूस करते जाइए जिन्ना मर्जी प्रोड्यूस कर लिए, लेकिन ये दोनों रेस की है आपस दे विच किसी भी पॉइंट के ऊपर जाके नहीं मीट करेंगी बिकॉज दोनों रेस की ने पैरेलल जा रही हैं। बिकॉज पैरेलल जाने की वजह करके की है अपनी इमेज जड़ी बनेगी वो बनेगी एट इन्फिनिटी, मतलब बहुत दूर जाके। सो ये आप करैक्टरिस्टिक्स विच की मैंशन करांगे इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। साइज की गल करिए, साइज की होएगा बिकॉज बहुत दूर जाके अपना की है काफ़ी दूर जाके की दोनों रेज मिलनगियाँ, उत्थे जाके जो साइज होएगा साइज की होएगा बहुत ज़्यादा बड़ा होएगा। सो आप लिखेंगे हाईली एनलार्ज्ड। और थर्ड बिकॉज अगेन चाहे दूर जाके बन रही है लेकिन एट द फ्रंट साइड मतलब फ्रंट पोर्शन पे ही बन रही है मिरर दे, इमेज की होएगी रियल होएगी प्लस इमेज की होएगी इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। सो ये सी अपना फिफ्थ केस। सो एक केस जो रह गया है उन्होंने आप डिस्कस करते हैं। फिफ्थ केस दे विच हुण की है आप इन्फिनिटी तो आते हुए बियॉन्ड सी दैन एट सी दैन बिटवीन सी एंड एफ एट एफ सारे केसेस डिस्कस कर ले हैं। एक केस रह गया है जो आप ऑब्जेक्ट नूं रखांगे बिटवीन एफ एंड पी। सो लास्ट केस है अपने को व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। सो दिस इज द लास्ट केस। सो अगेन आप ड्रॉ करांगे कनकेव मिरर। सो अगेन ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल P M N, center of curvature and focus midway between C and P. So between F and P. So आप ऑब्जेक्ट इतने प्लेस कर रहे हैं between F and P। ये है ऑब्जेक्ट A B। So एक रे आप केड़ी लेने हैं हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और एक ही है हमेशा फोकस दे विचों पास होंदी है। सो इसकी रिफ्लेक्शन मैं इस तरह शो कर रही हाँ। सो ये है रिफ्लेक्टेड रे। नाउ दूसरी रे इस तरह इंसिडेंट करवाने हाँ सच दैट की है वो एक्सट्रापोलेट करते या प्रोड्यूस करते की है सी दे नाल मीट हो गए। सो दूसरी रे मैं शो कर रही हाँ। सो ये इंसिडेंट रे है सच दैट जब आप पिछले वाल प्रोड्यूस करवाइए तो ये की है अपनी सेंटर ऑफ कर्वेचर ते जाके ज्वाइन होएगी। सो बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू की है लाइन पास कर रही है दैन यदि रिफ्लेक्शन भी की होएगी वापस इसी डायरेक्शन। सो ये अपनी दो रेज आ गई हैं। फर्स्ट रे इज
दिस ब्लू वन और दूसरी रे की है रेड वाली, लेकिन ये दोनों आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਈਏ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਮਿਰਰ। ਸੋ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਮਿਰਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਈਏ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ दूसरी रे, देन ये दोनों रेज की है जाके एक पॉइंट पे मीट करनी। सो उस पॉइंट के ऊपर की है अपने को इमेज आएगी। सो इमेज ਨੂੰ मैं शो कर रही हाँ ਹੁਣ बिकॉज ए पॉइंट तो रेज निकली है, ए रे भी ए पॉइंट तो निकली है और ए रेड वाली रे भी ए पॉइंट तो निकली है। सो अपने को इतने की आएगा ए डैश और नीचे बी डैश। सो अपने को इमेज आ रही है बिहाइंड द मिरर। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕੀ ਆਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਇਮੇਜ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਮਿਰਰ, ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਮਿਰਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ enlarged। ਐਂਡ ਥਰਡ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੈ ਫਰੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਮੇਜ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਮਿਰਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਰੇਜ਼ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੀਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ। ਪਲੱਸ ਇਮੇਜ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਬਣੀ ਹੈ ए बी ए डैश बी डैश। सो वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट मीन्स बिल्कुल सीधी। सो ये तीन करैक्टरिस्टिक्स ने जो ऑब्जेक्ट कदों कितने होंदा है बिटवीन बिटवीन एफ एंड पी। सो ये सी आपने 6 केसेस इन कनकेव मिरर्स। सो इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कनकेव मिरर्स इत्थे अपना खत्म हो रहा है। सो अज दे लई आपां इन्ना ही करांगे। सो अज आपां कनकेव मिरर नूं डिस्कस कीता। नैक्सट लैक्चर दे विच की है आपां कनकेव मिरर दे कुछ यूजेस पढ़ांगे और यूजेस पढ़न तो बाद की है आपां इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर स्टार्ट करांगे। थैंक यू।